क्या चैप्टर आज हमारा? लाइन एंड एंगल। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स। देखो एंगल क्या होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस और रे मीट एट ए कॉमन पॉइंट। जैसे ये क्या है, दोनों रे हैं, क्योंकि यहां पर इनका एंड पॉइंट हमें पता है, नहीं पता? नहीं पता। तो ये रे हैं, अगर एक पॉइंट पर मिलते होंगे और ये पॉइंट का कॉमन होगा मिलने वाला, ठीक है। और जो ये जितनी भी इंक्लाइंड होंगी ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल। और हमें इससे किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा से भी, फाई से भी, किसी कुछ भी नाम दे सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, कुछ भी। ठीक है। अब इसके आगे है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अगर हमारे पास कोई भी एंगल है तो उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होगा? एक एंगल बना लो, ठीक है, ये एंगल है। तो इस एंगल का अगर हम ओ, इसे नाम दिया हमने ओ, इसे ए और इसे बी, हमें इंटीरियर ऑफ एंगल बी ओ ए निकालना है। तो क्या होगा, इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है ना। जो दोनों साइड होंगी जिनसे एंगल बन रहा होगा, हमने किसकी बात करी? बी ओ ए की। तो यानी ये एंगल किन दो लाइन से मिलकर बन रहा है? ओ ए और ओ बी से। तो इसका जो भीतर वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा? इंटीरियर। और इसके जो बचा हुआ पार्ट है क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर नाम से पता चला, इंटीरियर मतलब जो अंदर वाला, और एक्सटीरियर मतलब जो बाहर वाला हो, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर हो गई। इसके बाद में है कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल पढ़े ना? वैसे तो पढ़ने तो हमें लाइन एंड एंगल की बात चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम हो। जैसे एक एंगल है हमारे पास, ये दूसरा एंगल, एक मिनट, एक ये कोई भी एंगल है हमारे पास, और दूसरा एंगल हमारे पास ऐसा हो जो बिल्कुल इसे पूरी तरह से ढक ले, ठीक है। इसके ऊपर एक और एंगल हम इस तरह से बना दें तो जो इसे पूरी तरह से ढक ले, इसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसकी डेफिनेशन, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ए ट्रेस कॉपी ऑफ वन, मतलब एक की हमने ट्रेस कॉपी बनाई और वो दूसरे के ऊपर क्या हो जाए? सप्रेस्ड हो जाए, ठीक है, सुपरपोज्ड हो जाए, मतलब इस तरह से इसके ऊपर चिपक जाए बिल्कुल सेम। उसमें हमें ये ना पता चले इसके नीचे कोई एंगल और भी है। तो एक एंगल कैसे हो जाएंगे दोनों आपस में? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे, समरूप बोलते हैं हिंदी में। और ये पहले बताई हुई मैंने टाइप ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, 6 है। जितने भी लिख रहे हैं ठीक है। इसमें एक एंगल और नहीं है इसमें है वो भी। देखो, सबसे पहले एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंड जीरो। सबसे पहले देखते हैं हम एक्यूट एंगल। जैसे ये कोई एक लाइन है, दोबारा बता रहा हूँ ना, बता दिए पहले ही मैंने, बोर्ड पे यहाँ भी पढ़ाए, लेकिन दोबारा एक बार और समझ लो, ठीक है। एंगल देखो, जो भी शुरू में ये वाली लाइन कितने की होगी? 0 डिग्री की, ठीक है। कोई भी चीज कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। अब जीरो से स्टार्ट होगी तो हम जब इन एंगल को बनाएंगे तो एक यहाँ 90 डिग्री का होगा, फिर 180 का होगा, फिर यहाँ 270 का, फिर यहाँ 360 का। तो जो एंगल कहां से जीरो से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, इसे हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो इसे ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो जो हमें एंगल सामने दिख रहा है ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज से पहले देखते हैं हम कौन सा? राइट एंगल। देखो, दिख भी रहा होगा, इसमें लिखा हुआ आ रहा, ठीक है, एंगल, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है कितने डिग्री का है? एन एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल कितने के इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल,
तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। तो ये वाला एंगल हो गया राइट एंगल। अब इसके बाद में कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एक कोई भी स्ट्रेट लाइन ले हम, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पूरी यहां से यहां तक की। तो ये एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। क्या बोलते हैं इसे हम, स्ट्रेट एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 का स्ट्रेट एंगल। और जो हम ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 से कैसा हो, छोटा हो। इसका मतलब ये कहां लाई करेगा, हाँ जहां भी, देखो ये वाली लाइन पे, ये 180 से छोटा, ठीक है, कहीं भी। और यहाँ 90 है ना, ये इससे यहां से बड़ा कहीं भी। इसके बीच में यहाँ भी जितने एंगल होंगे सारे सारे ये कैसे होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल सारे के सारे। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। बताओ रिफ्लेक्स एंगल कितना, कौन सा होगा, एक ऐसा एंगल 180 से, 180 से जो बड़ा हो, और 360 से कैसा हो, छोटा हो। यानी कि ये कितना है, 180, तो 180 से बढ़ेगा मतलब यहां से बड़ा होगा ये, और 360 कहां तक जाएगा, यहां तक। ठीक है ना, इससे छोटा और 180 से बड़ा। 180 कहां से होता है, यहां से स्टार्ट। ठीक है, अब तुम कह रहे हो यहाँ पे 178 दिखा रहा है ना, क्यों दिखा रहा है, ये इधर से दिखा रहा है नीचे से, ठीक है ना, ये ऊपर से 180 से बड़ा हो जाएगा। अब इधर से हम जितने भी एंगल इस तरफ लेके जाएंगे 360 तक, इस लाइन को छोड़ गए, इस लाइन से 1 डिग्री नीचे आ जाएंगे, तो ये सब कितने हो जाएंगे, 360 छोटे और 180 से सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा एंगल, मेजरमेंट कहां से करेंगे इसका, ऊपर से करेंगे है ना, यहां से नहीं करना। अगर हम यहां से कर देंगे इधर से, तो ये फिर कौन सा एंगल बन जाएगा, अब कौन सा है, अब तो ऑब्ट्यूज है। इधर से करेंगे तो ये कैसा है, रिफ्लेक्स। ठीक है ना, 360, ये 180 से बड़ा होगा और 360 से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा है, कंप्लीट एंगल कितना, कौन सा होगा, 360 के इक्वल होगा। अब 360 और जीरो की लाइन एक है, अंतर क्या है इसमें, जीरो 360 में, बता, देखो बता, एक रेवोल्यूशन है, और जीरो, हाँ ये यहाँ से, जीरो तो यहीं से स्टार्ट हुए हम, लेकिन एक रेवोल्यूशन पूरा करके हम कहाँ आ गए, वापस जीरो, जीरो के पास आ गए थे, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल यहाँ पहुंचेगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, और यही अगर हम इसे हटा दें, तो ये वाला एंगल कितना था, ये 0 डिग्री का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। क्या बोलेंगे, ये जीरो एंगल है। और जो एक रेवोल्यूशन पूरा करके आ गया उसे क्या बोलेंगे हम, कौन सा, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इसी तरह से हम, चलो इस फिलहाल तो है ना तुम्हारे इस चैप्टर में, आगे देखेंगे जब भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आएंगी वो चीजें, रेवोल्यूशन बढ़ते चले जाएंगे, फिर हमें एंगल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कितने ये एंगल हो गए सारे सारे, कौन कौन से, एक्यूट कौन सा, 90 से छोटा, और जीरो से, ऑब्ट्यूज कौन सा, 180 से छोटा। राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा तो वो राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल। रिफ्लेक्स एंगल ये बता, हाँ कंप्लीट एंगल 360, और जीरो एंगल जीरो के इक्वल। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे एंगल्स। अब देखते हैं हम, दो एंगल है, एक कंप्लीमेंट्री एंगल और एक और आ गया सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो एंगल होंगे इसमें, एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल है हमारे पास। ठीक है, दोनों एंगल एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होंगे इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आसान है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये बताओगी, तुम बताओ क्या है एंगल बाइसेक्टर, क्या करते हो,
जुड़ते हो? एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है, एक मिनट, जैसे ये एंगल है हमारे पास, हाँ भाई तू बता। हम्म। जब कोई भी एक लाइन एंगल को टू इक्वल पार्ट हाँ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे मैंने एक लाइन खींची, ये एक लाइन है, इनके बीच से जाती है, ठीक है, और ये लाइन इस पूरे एंगल को, कौन से एंगल को, ए बी सी नाम दे दिया मैंने इसे, ए बी सी, इस एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें इन दोनों को, मतलब अगर ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का 60 है, कौन सा, ए बी सी, अगर तो ये कितना होना चाहिए 30, और ये 30, तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल को बाइसेक्टर नहीं बराबर काटने वाली, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ही हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल 180, एडजेसेंट एंगल 180 भी होगा, हाँ। देखो इसके 3 पॉइंट ध्यान रखो मेन, एक तो इनका वर्टेक्स क्या हो, सेम हो, वर्टेक्स पता किसे कहते हैं, बताओ, जहां दोनों जो एंगल की दो रे मिल रही हो, जहां पर आकर ये है ना हमारे पास एंगल, तो ये जहां मिल रही होंगे इसे क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स। हमने ट्राइंगल में पढ़ा है ये वाला, ट्राइंगल में वर्टेक्स कितने होते हैं, 3, 1 2 और 3, ठीक है, तो ये वर्टेक्स है, जहां भी एंगल आके मिलेंगे वो वर्टेक्स कहलाएगा। तो अगर इसका वर्टेक्स हमारे पास ओ है, तो इन दो एंगल्स का, हम किन दो एंगल की बात कर रहे हैं, एक इस एंगल की और एक इस एंगल की, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल। इसके लिए कंडीशन क्या है, एक तो इनका वर्टेक्स सेम हो, ठीक है, ये यहां से तो बन रहे दोनों, दूसरी कंडीशन क्या है, दे हैव ए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म कौन सी, मतलब दोनों की एक कॉमन रे हो, दिख रही है, रे हो, लाइन हो, कोई भी हो, लाइन सेगमेंट हो, ये क्या है, कॉमन ही तो है। अगर मैं इसे हटा दूं बीच वाली लाइन को, तो एंगल कहां रहेंगे, दोनों खत्म, तो इसका मतलब कि इनकी एक कॉमन आर्म हो और इनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो कॉमन आर्म है इसके अलावा जो दूसरी आर्म होगी इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में होंगी, दोनों अलग अलग साइड में, एक इधर होगी तो एक इधर होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर ये लाइन खींच दूं तो ये तो हो, तो ये भी जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यही है कि जहां फिर ये दोनों आपस में होंगे, ये ना होगा, ठीक है ना, फिर ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, तो नहीं होंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब यही है कि इसमें एक इनका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और जो दूसरी रे है वो इसके कॉमन आर्म के दोनों तरफ हो, ठीक है, जैसे ये एडजस्टेंट एंगल ही हो जाएगी। तो एंगल ए ओ बी और सी, तो यहां पर एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल, एडजस्ट नहीं, क्या, एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। अब है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सिंपल इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे, जहां पर दो एंगल, ये हमें एंगल दे रखे हैं दो, ये एंगल मैंने ए मान लिया, ये वाला बी, तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सप्लीमेंट्री एंगल थे वो आपस में कैसे हुए होंगे, लीनियर पेयर में भी तो होंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180, तो ये लीनियर पेयर में भी होंगे और दोनों आपस में एक दूसरे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास दो लाइन है, अब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन है ए बी सी और डी, दो लाइन है, ठीक है, आपस में दोनों क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर जो ये एंगल होंगे, एक एंगल ये डी, जिसे ओ दे दिया मैंने नाम, डी ओ बी, और ए ओ सी, ये कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ऐसे ही ए ओ डी और एंगल सी ओ बी, ये भी वर्टिकली अपोजिट होंगे, सी ओ बी किसके वर्टिकली अपोजिट, ए ओ बी के, और ए ओ सी किसके अपोजिट होगा, डी ओ बी के। अब इसमें एक कंडीशन और है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके नाम कुछ भी दे लो, ओ है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है,
एंगल ओ ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू सी ओ बी। अब इसे हम अगर हम प्रूफ करें तो कैसे करेंगे बताओ, प्रूफ करना हो हमने, चलो इनका नाम गलत मिटा दिए, डी, ठीक है। अब फिलहाल हम देखते हैं ये वाली लाइन कितना है, इसके ऊपर का एंगल पूरा 180 होगा, इसका मतलब एंगल डी ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी 180 डिग्री, ठीक है, ऐसा ही है। एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू डी ओ ए या फिर ए ओ डी, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना 180। इसी तरह से अब हमने ये वाली लाइन ले ली, इसका मतलब डी ओ ए प्लस ए ओ सी क्या होगा, डी ओ ए को मैंने ए ओ डी लिख दिया, ठीक है, प्लस एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा 180। अब यहां से इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी 180, इसका मतलब दोनों इक्वेशन कैसी होंगी आपस में इक्वल होंगी, हाँ वैसे ही देखो एंगल डी ओ प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी है आपस में 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। अब ये देखो हे और डी दोनों में एक दोनों तरफ है, अगर इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हम इसे यहीं से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल डी ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, तो इसका मतलब एंगल डी ओ बी ये एंगल किसके इक्वल ए ओ सी के, यानी ए ओ सी। इसी तरह से हम इन दोनों एंगल्स के लिए प्रूव कर सकते हैं, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे इक्वल, जैसे अगर मान लो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ट्रांसवर्स लाइन के बारे में बात करते हैं। A line which intersect two or more given lines at distinct point is called a transverse line of given lines। इसका मतलब यहाँ ये दो लाइन ले रखी मैंने, ये कैसी होंगी आपस में पैरेलल होनी जरूरी है नहीं है, नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ट्रांसवर्स का मतलब ये इन दोनों को काटती हो, जरूरी थोड़ी पैरेलल ही हो, ये वाली लाइन इस तरह भी हो सकती है लेकिन ये ट्रांसवर्स होगी ऐसे काटती हो, ठीक है। लेकिन जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे पैरेलल वाली के लिए, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी ट्रांसवर्स। अगर मैं एक लाइन और खींच दूं, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ये वाली, ठीक है, तो अगर घूम रहा, चलो अगर मैं इसे इस तरह से घुमा दूं तो इन दोनों लाइन के लिए ट्रांसवर्स फिर कौन सी हो जाएंगी ये वाली, ठीक है ना। तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगी। अब इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या है ट्रांसवर्स लाइन की प्रॉपर्टी। करस्पॉन्डिंग एंगल, two angles on the same side of a transverse line are also known as the corresponding angles। कौन से होंगे corresponding angle, देखो सेम साइड पर, ये ट्रांसवर्स लाइन है इसके सेम साइड पर ये ले लिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसे मैंने 1 नाम दे दिया, इसे 2, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। इसे अगर मैं 3 कर दूं तो ये कौन सा, ये भी 3 हो जाएगा। एक लाइन के एक तरफ वाले एक्सटीरियर एंगल होंगे सारे, कैसे होंगे एक्सटीरियर, ठीक है। ये तो इंटीरियर है लेकिन ये कौन सा है एक्सटीरियर, लेकिन इस लाइन के लिए ये देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब एंगल जो ये मैं जा रहा हूं डाल रहा हूं 4 नाम दो इसे 4, इसे 5 कर दो, 5 होगा ये, 5 किसके बराबर होगा, फिलहाल ये छोड़ो, ये 5:2 के इक्वल होगा या नहीं होगा ये बताओ, ये बताओ 5:2 के इक्वल होगा, हाँ भाई ऐसा ना, हाँ या ना 5, अभी मैंने बताया ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ना दोनों, अभी तो बताइए वाली चीज, इतनी जल्दी भूल जाओ। तो ये आपस में देखो, अब मैंने इसे 2 दिया नंबर, इससे कितना दिया था 4, इससे कितना दिया था 5, तो इसका मतलब ये क्या होगा 6। देखो एंगल
अब थोड़ा टफ लगा ना, जब आई आ रही है इसका मतलब टफ लग रहा है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, अब एक चीज और देखो, इसे मैंने 5 6 नाम दिया, इसे 7 और इसे 8। तो एक चीज देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 3 8 के इक्वल होगा नहीं होगा? हाँ भाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। 3 8 के इक्वल होगा, जबकि 3 इसके इक्वल है 4 के, तो ये 7 के भी इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? यहां भी तो दोनों, और 4 के 4 भी हो गया, ठीक है। ठीक है ना। अब 1 और 2 वाले में देखो, 1 किसके इक्वल? 2 के इक्वल। 2 किसके इक्वल? 5 के। और 5 किसके इक्वल के? 6 के इक्वल। इस तरह से एंगल इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, और ट्रांसवर्स लाइन से पैरेलल लाइन है, सारी सारी दोनों कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। अब हमें यहां से क्या पता चला? बस हमें ध्यान रखना, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। कौन कौन से आपस में इक्वल होंगे? ये आपस में इक्वल, ये और ये क्या होंगे आपस में? इक्वल। ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे इनमें? ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला इसके करस्पॉन्डेंस है, और ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये सारे एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें बताओ इंटीरियर एंगल कौन कौन से? ये वाला एंगल इंटीरियर है, ये वाला, और ये वाला भी, और ये वाला भी। ये चार एंगल आपस में इंटीरियर है। अब इसने कहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब एक तरफ के नहीं, अपोजिट, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और कैसे होंगे आपस में? ये अभी तो प्रूफ करा हमने कैसे इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। ठीक है। अगर ये वाला एंगल 120 है तो ये वाला एंगल 120 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है। क्या ये 140 हो सकता है? क्योंकि जब ये 60 है तो 120 होगा ना। ये भी ध्यान रखनी है, कहीं अपने आवाज से क्वेश्चन बनाओ गलत बना दो। ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। अब बात आती है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अभी हमने कैसे पढ़े? अल्टरनेट। अब कैसे हैं? कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव। तो ये दोनों एंगल आपस में कंसेक्यूटिव हो गए। ठीक है। और इंटीरियर एंगल ये दोनों, अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? बताओ कैसे होगा? 180। देखो लीनियर पेयर कहां बन रही है इनकी? मतलब इन दोनों का सम जो इसके नीचे वाला एंगल है वो, देखो अब बताऊं कैसे। हाँ बता बता। ये एंगल है वो उसके ऊपर वाला एंगल के मैंने नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बताओ। जैसे पहले प्रूव किया था कि जो एंगल 5 है वो एंगल 2 के इक्वल है, हाँ। तो एंगल 2 को हम 5 रख सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 वो 180 हो जाएगा। कैसे भी कर लो। ठीक है। ये 5 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल होगा नहीं होगा? और यहां से लेकर यहां तक का एंगल क्या है? ये पूरा, ये लाइन पूरी कितनी 180 की दी है? इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? 1 कौन सा था? ये वाला। और 5 कौन सा था? ये वाला। तो इन दोनों का सम कैसा हो जाएगा? 180। जहां भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ प्रॉपर्टी इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है। कौन से होंगे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। बस यही है इसमें। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने हैं। एक दिन इनके सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। अभी प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है सारी की सारी, बाकी ये वीडियो में डाल दूंगा, फिर पढ़ लियो उस पर जाकर। ठीक है, चलो।